हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं अंकित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने टेक्नोमेट्री का थोड़ा बहुत सा एकदम बेसिक सा जनरल इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ लिया था। इसके पहले वीडियो में हमने पूरे फंक्शंस के बारे में बता दिया था, उनके फॉर्मूला के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, उनको देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और B पे राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें साइड्स की वैल्यू दे रखी है AB की 24, BC की 7 और हमें फाइंड आउट करना है साइन ए कॉस ए। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा करने में। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है। कहां पे ये हमने एक फिगर बना लिया और राइट एंगल ट्रायंगल बता रहे हैं बी पे बन रहा है। यहां पे हमने बी लिख लिया, यहां पे ए लिख लिया, यहां पे सी लिख लिया। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब वैल्यू दे रखी ए बी की 24 सेंटीमीटर, ए बी की हमने 24 सेंटीमीटर लिख ली और BC की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, ये हमने लिख ली 7 सेंटीमीटर। यहां पे बन रहा है मान लो थीटा और इसके बेस पे हमें निकालना है साइन ए, इसके बेस पे हमें निकालना है। तो हमने उस दिन बताया था कि ये साइड हमारी होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस। इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं और हमने बताया था कि अगर दो साइड्स दे रखी हो तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, HPB थ्योरम से। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, लंब, आधार। तो इससे हम H फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम H हमको दे नहीं रखा है, H हमको फाइंड आउट करना है। हमने H स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया। P की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, कितनी, 7 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे 7 का कर दिया स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, हमने 24 का कर दिया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। इधर दे रखा है H स्क्वायर, हमने इनको जोड़ लिया, आ गया 625। स्क्वायर हटाएंगे उधर जाके रूट लगेगा और ये निकल के आ जाएगा बाहर 25। हमने H की वैल्यू फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया 25। अब हमें कोई भी फंक्शन फाइंड आउट करना हो इसकी सहायता से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें साइन ए, हमने फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 7 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25, ये हमारा साइन ए निकल आया। दूसरा हमारा दे रखा है कॉस ए, ये हमारा कॉस ए, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दे रखा है 24 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 25। इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आसान, बहुत ही आसान भाषा में है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बोर्ड्स में आते भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आते, इनका यूज बहुत है आगे। अगर आप ये करना सीख गए तो बहुत आसानी से आगे जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं इसी में बहुत आराम से आप सीख जाएंगे करना। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, जिसको नोट करना है पॉज करके आराम से नोट करते रहें और आगे समझते रहें। सेक थीटा बराबर 13/12 और इसमें सभी फाइंड ऑल करने हैं, फाइंड ऑल फंक्शन, इसमें सारे निकालने हैं। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको देखना है सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। ये जस्ट कॉस का अपोजिट होता है। कॉस का होता है P अपॉन H, तो इसका हो जाएगा H अपॉन B। क्या हो जाएगा, H अपॉन B। तो 13/12 यानी कि H की वैल्यू 13 और B की वैल्यू क्या दे रखी है, 12। फिर से हम HPB थ्योरम लगाएंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H की वैल्यू दे रखी है 13, यहाँ पे हमने 13 का कर दिया स्क्वायर। P हमें दे नहीं रखा, हमने P को ऐसे ही लिख लिया। B हमें दे रखा 12, यहाँ पे हमने कर दिया 12 का स्क्वायर। इसका आएगा 169 और इसका 144, ये उधर जाके माइनस करेगा
फॉर्मूला हमें सबके पता है, साइन के, कॉस के, टेन के क्या होते हैं, हम इससे सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं आसानी से, बहुत ही आसानी से सारे फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। और देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं जो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी आपके लिए छोड़ देंगे और आप लगाते रहिए, नहीं होते हैं तो आप कमेंट करिए, हम उनको भी सॉल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसमें दे रखा है cot थीटा बराबर 7/8 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई में लिखा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो हमको पता लगाना है कि क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। cot थीटा बराबर होता है tan का जस्ट अपोजिट, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसकी वैल्यू दे रखी है 7/8, यानी कि बेस है आपके पास और परपेंडिकुलर, हमें h निकालना है। हम तुरंत h निकाल लेंगे HPV लगाकर, हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग को थोड़ा सा दिमाग भी लगाते रहना है। h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, b दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 9 13, 6 4 10, 113, यानी कि h बराबर आ गया √113। अब यहां से हमको निकालना है साइन और कॉस किसकी, क्योंकि इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 8, हमने लिखे 8, हाइपोटेन्यूज आ गया 113। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दे रखा है हमें 7, हमने लिख लिया 7/113। यहां से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये लिख रखे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, उसी तरीके नीचे लिख रखा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर एक बार प्लस में लिख रखा है एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे उसी तरीके लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब बस हमें वहां से वैल्यू पुट अप करनी है, यहां से क्या करना है, वैल्यू पुट अप करनी है। साइन थीटा बराबर है 8/113, 1 को हमने 1 का स्क्वायर करेंगे वही आएगा, हमने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी 8/113 का होल स्क्वायर। अब कॉस की वैल्यू पुट करेंगे 7/113 का होल स्क्वायर, हमने यहां पुट कर दिया। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे 8 का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 64 और स्क्वायर लगा है अंडर रूट लगा है तो स्क्वायर हटेगा, लगा होता है तो अंडर रूट हट जाता है, यहां से ये आ गया। बाकी इसको एलसीएम लेके हमको सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113 ये आएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 113 में से 64 जाएगा तो बचेगा आपको कितना, 49, और 113 में से 49 जाएगा बचेगा आपको कितना, 64। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी, cot थीटा बराबर दे रखा था 7/8, हमें फाइंड आउट करना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ही आसान तरीके से 2 से 3 मिनट लगेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन लगाने में, थोड़ा सा दिमाग लगे। सबसे पहले देखिए दे क्या रखा है और उसको देखिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, उसको निकाल के पुट अप कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके सही होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन लगा है और एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन, इस तरीके की चीजें आपकी सही होनी चाहिए। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। इसी तरीके हम आगे भी करेंगे। आइए देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अगर हों तो उनको भी
अभी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया है और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 cot a बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो एक आसान भाषा में क्या है, तो हमको इसको और इसको बराबर दिखाना है, चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो आगे देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन है हमारा 3 cot a बराबर 4, तो हम 3 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, उधर जाकर डिवाइड करेगा, ये 4/3 हो जाएगा। अब हमको पता है कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। यहां से हम h फाइंड करेंगे। h हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि h हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो h आएगा हमारा, दे रखा है 4/3, तो h आएगा हमारा 5। h क्या आएगा हमारा 5 आएगा। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये क्या होता है ट्रिपलेट। अगर 3 और 4 किसी भी ट्रायंगल में आ रहा है तो वहां 5 जरूर आएगा, या 5 और 3 आ रहा है तो वहां पे 4 जरूर आएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और इस तरीके की साइड्स दे रखी हैं तो ये ट्रिपलेट जरूर होगा 3 4 5। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें भी ट्रिपलेट ही था, उसमें भी ट्रिपलेट ही था। तो h की वैल्यू आई है 5, h हम आप पे छोड़ रहे हैं, h आप लोग निकाल लीजिए। तो हमें चेक करना है इसको उठा के कि इसके बराबर है नहीं, एक एक को उठाएंगे और देखेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। सबसे पहले हम ये उठाते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो cot की वैल्यू दे रखी है, cot की वैल्यू दे रखी है 4/3। हमने बताया था cot किसका अपोजिट होता है, जस्ट tan का। तो tan की अगर वैल्यू यहां से निकालेंगे हम, tan a की 3 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहाँ पे हमको पुट करना है, हमने यहाँ पे पुट कर दी, लगा दिया स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, स्क्वायर खुलेगा 9/16 प्लस 9/16 और आगे देखेंगे 16 हमारा एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा आपको कितना 7 और 16 और 9 25। तो इधर वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो आया 7/25। अब इधर वाले पोर्शन को उठा के हमको करना है, देखना इतना ही आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये कि दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, अगर नहीं आ रहा है तो इसकी वैल्यू बराबर नहीं है। तो हमें ये वाला उठाना है, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए cos की क्या वैल्यू है और sin की क्या वैल्यू है। तो हमने cot की और tan की तो निकाल ली, और हमें h भी पता है, p भी पता है, b भी पता है। अब cos थीटा बराबर होता है p/h। तो बहुत बार हो गया, रट जाएगा p/h b/h, भूलेंगे नहीं कभी। तो b की वैल्यू क्या रखी है 4, h की हमने फाइंड आउट करी 5, फिर हम sin थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं sin थीटा, p/h, बार बार वही p/h b/h, सोते जागते याद हो जाएगा। p की वैल्यू क्या रखी है 3 और h की 5। तो हम पहले उठाएंगे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो cos की वैल्यू आई 4/5, इस पे लगा स्क्वायर। sin की वैल्यू आई 3/5, इस पे लगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करे जाए आ जाएगा 16/25, बीच में लगा है माइनस, इसका करेंगे आ जाएगा 9/25। यहां से हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 25 यानी कि 25, ऊपर 16 माइनस 9 क्या आएगा 7/25 आ रहा है 7/25। इसको उठाया 7/25, इसको उठाया 7/25। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। तो इसी तरीके से इस सवाल में क्या हो गया पोस्टमार्टम हो गया एक हिसाब से। तो हम अब इसी तरीके का कोई और एक सवाल देखेंगे एक्सरसाइज का, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं जो हम नहीं करा रहे हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं, देखना है कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल ट्रायंगल एट Q। Q पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें दे रखा PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है sin P, cos P और tan P। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये नजर आ रही है क्वेश्चन में आप लोगों को कि PR प्लस QR बराबर 25 दे रखा है। ऐसा तो अलग अलग साइडों को दे रखा होता था, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। हमने ये एक ट्रायंगल बना लिया और क्वेश्चन में कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है? Q पे है। हमने यहाँ पे Q रख दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये P बना लिया और ये बना लिया हमने R। अब P और Q की वैल्यू तो अलग से दे रखी है 5 सेंटीमीटर और दूसरा दे रखा है हमारे पास गिवन है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो दो चीजों का जोड़ 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें हम किसी न किसी को एक को x मान लें, हम QR को क्या मान लें? x सेंटीमीटर मान लें। जब QR को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे तो हमारा PR प्लस QR को हमने क्या मान लिया? 25 सेंटीमीटर। इसको उधर में देंगे तो PR की अलग से वैल्यू क्या आ गई? 25 माइनस x सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है साइन P पे बात हो रही है, किसके सापेक्ष में बात हो रही है? P। ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। अब हमको कुछ करना ही नहीं, हमारे पास सब कुछ सामने है, हमको x फाइंड आउट करना है और ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वही लगाएंगे FP भी थोड़ा, यहां से हम लगाएंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। h की वैल्यू दे रखी 25 माइनस x, हमने यहाँ पे पुट कर दी 25 माइनस x का होल स्क्वायर। p की वैल्यू दे रखी है 5, हमने कर दिया 5 का होल स्क्वायर और b की वैल्यू दे रखी है x, हम x का कर देंगे होल स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए क्योंकि आप हाई स्कूल में आ गए हैं, कुछ जनरल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इसका करेंगे तो a स्क्वायर डायरेक्ट लिख ही लेते हैं, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर, b का करेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a यानी कि 50 इंटू b यानी कि 50x बराबर में 5 का करेंगे तो 25 और x का करेंगे तो x स्क्वायर। अब इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा 625 माइनस 50x बराबर 25। अब इसको इधर लाएंगे, उसको उधर भेजेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको जब इधर लाएंगे 625 में से 25 जाएगा, इधर आके माइनस करेगा तो बचेगा हमारे पास 600। ये उधर जाएगा तो प्लस करेगा, बचेगा 50x, x बराबर बचेगा 600 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 को इसके से काटेंगे तो जाएगा 12 बार, 12 पंचे 60। x की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब हमको साइड्स पता चल जाएंगी कौन सी साइड क्या है। हमने P और हमने किसको x माना है यहाँ पे? Q और R को। ये हो गई हमारी x जिसकी वैल्यू हमने निकाली 12 और ये क्या है? 25 माइनस x। 25 में से 12 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 13। ये भी एक ट्रिपलेट होता है, 12 5 13, ये भी एक प्रकार का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। साइन P वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ से दे रखा है 12, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, इसकी वैल्यू आ गई 12/13। और cos P की निकालनी है। cos P का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही फॉर्मूला लगाते रहना हमको। तो बेस कितना दे रखा है? 5 और हाइपोटेन्यूज कितना निकाल लिया हमने? 13। tan P वही फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना आया? 12, बेस कितना आ रहा? 5। बहुत ही आसान भाषा में ये हो गया है। बस हमको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था कि दो चीजों की वैल्यू दे रखी है 25। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें दो साइडों की वैल्यू एक वैल्यू दे रखी हो तो उसमें एक को हमको x मान लेना है, एक को x मान लेना है, दूसरी अपने आप निकल आएगी। हमने एक को x मान लिया, एक उधर भेजा, एक की वैल्यू निकाल ली और पूरा आसानी से सॉल्व कर लिया। तो हमने लगभग इस एक्सरसाइज से 5 या 6 सवाल करवा दिए, 5 या 6 क्वेश्चंस करवा दिए बहुत ही आसान भाषा में। और इसमें 10 या 11 क्वेश्चंस हैं पूरे।
जो 4-5 बचे क्वेश्चन है वो आप घर पे ट्राई करिए, और नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर भी किसी ना किसी दिन चर्चा करेंगे हम जरूर। और कल मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।